ओके, तो नेक्स्ट आपको नोट पढ़ना है ना, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट वाला P ऑफ A इज इक्वल टू 10 है ना, तो ये आपको सिर्फ पढ़ने आना चाहिए। ये कैसे पढ़ते हैं अपन? P ऑफ A इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू A पर क्या है? 10 है, ऐसे। ये समझा? इसको पढ़ते कैसा है? पॉलिनोमियल की वैल्यू A पर क्या है? 10 है ना? तो आप इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हो कि जब x की वैल्यू a है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 10 है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो लिखा है आप उसको ऐसे पढ़ सकते हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर क्या है? 10 है, ऐसे। तो एग्जांपल के लिए, तो फर्स्ट वाला अगर मैं बोल रहा हूँ कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 15, तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 15 है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या है? 15 है, ऐसे। सेकंड वाला P ऑफ 7 इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 पर क्या है? 50 है। उम्मीद है आपको समझा है ना? इसका मतलब होता है जब मैंने पॉलिनोमियल में 7 डाला तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 50 आई, ऐसे। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 पर क्या है? 50 है। उम्मीद आपको ये समझा है ना? आपको सिर्फ ये पढ़ने आना चाहिए और इसका मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 पर क्या है? 50 है, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या? इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12, तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है फॉर m इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है, कब? जब m की वैल्यू 2 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब आपको a फाइंड करना है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 12 है, कब? जब m की वैल्यू 2 है, तो आपको a फाइंड करना है। तो गिवन में क्या है? फॉर m इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 12 है, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो इसका मतलब क्या होता है? P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 12 है, तो ये 4m इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 12 है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 है। उम्मीद आपको ये समझा है ना? जब m की वैल्यू 2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है, तो ये भी तो वही बोल रहा है ना कि P ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 12 है, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है ना? यहाँ से ये आपको निकालने आना चाहिए, इस सम के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ से अपने को पता चला कि P ऑफ 2 क्या है? 12 है। फिर आपको क्या फाइंड करना है? आपको A फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में पहला अपने को जो दिया वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला अपने को दिया है पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है P, यहाँ पर वेरिएबल m है, तो मैं इसको P ऑफ m बोल सकता हूँ। तो पहला अपन वही बोलेंगे कि लेट ले लो ऐसे, लेट P ऑफ m इज इक्वल टू, P ऑफ m क्या आएगा? m क्यूब प्लस 2m प्लस a, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। फिर अभी सेकंड पॉइंट में अपने को क्या दिया? सेकंड पॉइंट में अपने को दिया ये P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12, तो वो लिखेंगे P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12। तो अभी अपने को दिया है P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12, तो अपन क्या करेंगे? अभी अपन P ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 दिया है और अपने को a फाइंड करना है, तो अभी अपन P ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे? फाइंड P ऑफ 2, जो दिया था अपन ने वहां से स्टार्ट किया। पहला अपने को दिया था ये पॉलिनोमियल, उसके बाद अपने को दिया था P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12, तो अपन ने वो लिख लिया। उसके बाद अपने को दिखा कि P ऑफ 2 दिया हुआ है ना, ये P ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 दिया है, तो अभी अपन P ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो P ऑफ 2 क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है आपका P ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m प्लस a। अभी P ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे? पॉलिनोमियल में जहां जहां m वहां वहां 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर करेंगे पुट m इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो ये पुट m इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ये जो ऊपर पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां m है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो ये क्या आएगा? ये आएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2, और ये प्लस a ऐसे ही रहेगा। अभी आपको दिख रहा है कि P ऑफ 2 है, तो अपने को P ऑफ 2 की वैल्यू पता है क्या है? 12 है, तो मैं इसकी जगह 12 लिख सकता हूँ, तो ये आएगा 12 इज इक्वल टू, और ये 2 क्यूब क्या आएगा? 2 क्यूब 8 आता है, और ये 2 2 जा 4,
तो ये +4 आ जाएगा और ये +a ऐसे ही इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 8 + 4 क्या आता है 8 + 4 12 आएगा और ये +a। अभी यहाँ पर मेरे को a फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे सबको उठा उठा के उस साइड फेंकेंगे। यहाँ पर 12 क्या हो रहा है प्लस उस साइड जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 12 - 12 इज इक्वल टू a। तो 12 - 12 क्या आएगा 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई a की वैल्यू 0 आ गई। उम्मीद आपको समझा है और आपको फाइंड भी ए करने बोला था, है ना। ये वाला सम थोड़ा सा अलग है जो आप अब तक करते आए हो। यहाँ पर आपको पी ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 12 दी हुई है। तो मैंने पहले पी ऑफ 2 निकाला, फिर पी ऑफ 2 की वैल्यू डाली, उसको सॉल्व किया और आपको ए मिल गया है। उम्मीद आपको ये समझा है। आ जाएगा आपको ऐसे सम, आना चाहिए, है ना। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या है, फॉर द पॉलिनोमियल। तो ये आपको पॉलिनोमियल दिया है mx² - 2x + 3। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है। इफ p ऑफ -1 इज इक्वल टू 7, तो अगर p ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो 7 है, देन फाइंड m। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि p ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है और m फाइंड करना है। जैसा अपन ने थर्ड सम किया था सेम वैसे ही ये फोर्थ वाला सम है ना। यहाँ पर आपको p ऑफ -1 7 दिया है, तो अपन क्या करेंगे p ऑफ -1 फाइंड करेंगे, उसकी जगह अपन 7 पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करके m मिल जाएगा। ऐसे ही है ना, यही लॉजिक है इस सम का कि आपको p ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो अपन p ऑफ -1 फाइंड करेंगे, उसकी जगह अपन 7 पुट करेंगे और सॉल्व करके m फाइंड कर लेंगे। उम्मीद आपको समझा है। तो गिवन में क्या है 4 पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है और आपको p ऑफ -1 क्या दिया है 7 दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड m करना है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट है ना जो आपको दिया है वहां से स्टार्ट करो। क्या दिया है आपको, पॉलिनोमियल दिया है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल आपको दिख रहा है x है, तो मैं इसको p ऑफ x बोल सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन लेंगे ये लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा mx³ - 2x + 3, है ना। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था तो मैंने इसको p ऑफ x मान लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे को वेरिएबल x दिख रहा था। अभी सेकंड पॉइंट में और क्या दिया है, अपने को दिया है p ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है ना। तो अभी आपको दिख रहा है p ऑफ -1 7 दिया है, तो अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन ये p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, फाइंड p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू m x³ - 2x + 3 ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी p ऑफ -1 कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां -1 पुट कर दो। तो यहाँ पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल, इन अबव पॉलिनोमियल ऐसे। तो ये पुट x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ये जो ऊपर पॉलिनोमियल दिया है इसमें जहां जहां x वहां वहां -1 डाल दो। तो ये आ जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू m इंटू -1⁻³ -2 इंटू -1 + 3 ऐसे। अभी p ऑफ -1 आपको दिख रहा है, p ऑफ -1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूं इज इक्वल टू, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा m इंटू -1 द होल क्यूब। आपको दिख रहा है पावर क्या है, ऑड है, तो जब पावर ऑड रहेगा ना तो अगर अंदर नेगेटिव है तो ओवरऑल आंसर इसका नेगेटिव में आएगा। तो ये -1 द होल क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 है ना, ऐसा 3 बार। तो ये 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो इसका आंसर माइनस आएगा। और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर पावर ऑड नंबर है, तो अगर नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहेगा तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगी ऐसे। तो ये आ जाएगा -1 और ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा +2 और ये +3। उम्मीद आपको ये समझा है। अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू m इंटू -1 क्या आएगा -m आएगा, m इंटू -1 क्या आएगा -m आएगा और 2 + 3 क्या आएगा 2 + 3 5 आ जाएगा। अभी यहाँ से मेरे को m फाइंड करना है, यहाँ पर 5 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 7 -
5 इज इक्वल टू माइनस एम, है ना, ये साइन रहेगा। तो 7 माइनस 5 क्या आएगा 2, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस एम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एम इज इक्वल टू 2 ऐसे, है ना। अभी अपने को एम फाइंड करना है तो ये माइनस को उठा के यहाँ फेंक देंगे, है ना। या फिर आप इसको माइनस को निकालने के लिए आप करते हो मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड ऐसे, या फिर आप ये माइनस इधर है तो ये माइनस को हटाने के लिए माइनस यहाँ डाल दो ऐसे, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -2 ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा, ये थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहा हो एकदम।